मैथमेटिक्स का ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में हम लोग एपी के नाम से पुकारते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये अच्छी बात क्या है कि इसमें भी जो है डायनासोर का जिक्र नहीं है। इस चैप्टर में भी डायनासोर का जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उससे रिलेटेड ये टॉपिक है ही नहीं। तो मैथमेटिक्स का ये सबसे बेहतरीन टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं बच्चों को कहूँगा कि इस चैप्टर को आप स्किप ना करें, इनको आप अच्छे से पढ़ें और इनकी प्रिपरेशन आप अच्छे से करें। मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने वाले होते हैं इसमें और बड़े आसान होते हैं। तो सबसे पहले मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डिफिनेशन को मैं यहाँ पे समझाता हूँ। डिफिनेशन ये कह रहा है, देखें यहाँ पे, कि जो नंबर्स होते हैं ना, जो नंबर्स जितनी भी होंगे ना, वो अगर आपकी सीक्वेंस में पैटर्न बने हुए हैं, सीक्वेंस में होंगे, तो जो नंबर्स सीक्वेंस में होंगे मीन्स कि जो उनकी जो कॉमन डिफरेंस होंगी, उनके बीच की जो डिफरेंसेस होंगे ना, तो वो आपकी फिक्स होंगे। तो मैं पढ़ दूँ, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। एक्सेप्ट मीन्स इसमें आपको मैं बतला दूँ। देखिए, मैं एग्जांपल के तौर पे चीज़ों को यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूँ कि ये जो एग्जांपल के तौर पे मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, मैंने कुछ पैटर्न लिया हूँ, कुछ सीक्वेंस में मैंने एक पैटर्न लिया हूँ, 1 4 7 10 13। 1 ले लिया मैंने, 4 है, 7 है, 8 है, 10। इस पैटर्न को मैं लिया हूँ सीक्वेंस में। अब इसमें एक चीज़ देखें, जो फर्स्ट टर्म है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है, इसको 1 जो है वो फर्स्ट टर्म है, इसको फर्स्ट टर्म जो होंगे वो ए से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और इनकी जो कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस, हम इसको मिसाल के तौर पर एक चीज़ समझा दूँ मैं आपको कि ये जो है टी फर्स्ट टर्म को मैंने T1 से इंडिकेट किया, और जो सेकंड टर्म है उसको T2, टर्म 2 से हमने इंडिकेट किया हूँ, ठीक है। और जो थर्ड टर्म है T3 से हमने इसको इंडिकेट किया और T4 से इंडिकेट किया। तो इसी तरह से सीक्वेंस में सारे नंबर हैं। और ये अच्छी बात ये है कि ये एपी में होने के लिए शर्त क्या है कि इनकी जो कॉमन डिफरेंस है ना, ईच टर्म के बीच जो कॉमन डिफरेंस होंगी, जैसे सारे टर्म में आप जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 3 का आएंगे, +3 की वैल्यू आएंगी। तो 4 माइनस अगर 1 करेंगे तो उसकी वैल्यू 3 आएंगे, 7 माइनस 4 करेंगे तो उसकी वैल्यू आपकी 3 आएंगी, 10 माइनस 7 करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 3 आएंगी। तो सारे जितने भी ईच टर्म में से जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सारे कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये है तो ऐसे जो सीक्वेंस होंगे ना, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, एपी में कहेंगे। जो हमारी सीक्वेंस है, जो पैटर्न है नंबरों के, इस पैटर्न को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में रखते हैं, ठीक है, उनको कहते भी हैं। और और इसमें अच्छी बात क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस होते हैं ना, उसको हम स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं। चले, हमने बहुत सारी बातें इसमें बता दी। पहला तो डिफिनेशन को मैंने क्लियर कर दिया कि जो कोई भी सीक्वेंस हो या कोई भी पैटर्न हो नंबरों के, आप उसको एपी तभी कह सकते हैं जब उनकी जो कॉमन डिफरेंस होंगे ना, कॉमन डिफरेंस जो होंगी वो हर जगह सेम होंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए तरीका क्या है, कॉमन डिफरेंस को मैं निकालने का आगे तरीका मैं बताऊंगा। वो टी टू माइनस T1 है, इनका फॉर्मूला होता है। मीन्स कि जो जब आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, जी की वैल्यू जब आप निकालेंगे, तो डी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको T2 मीन्स T2 माइनस T1 आप करने होंगे, तो जा करके आपकी आसानी से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ गए कि डिफिनेशन क्या कहता है, कि किसी भी नंबर की पैटर्न को हम कैसे समझेंगे कि वो हमारी एपी में। तो पहला ये है कि आप उसकी जो कम डिफरेंसेस हैं आप निकाल लें। अगर सारी जगह सेम होंगे तो ये जो सीरीज़ कहलाएंगी, जो सीक्वेंस में नंबर रखे हुए हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वो आपकी एपी में कहलाएंगे। अगर बीच में कहीं पे भी आपकी वैल्यू चेंज हो गई, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू चेंज हो गई, तो पूरी की पूरी सीरीज़ जो है ना, आप उसको एपी नहीं कह सकते, ठीक है। एपी के होने के लिए शर्त ये है कि उनकी जो कॉमन डिफरेंसेस है ना, वो आपकी सेम होनी चाहिए। इसमें आगे बढ़ते हैं आगे मैं क्या कह रहा था, कॉमन डिफरेंस कैन बी निगेटिव और जीरो एंड पॉजिटिव। अच्छी बात क्या है इसमें, देखें, इस एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो है ना, उनकी जो कॉमन डिफरेंस जो हम डिस्कस कर रहे थे, कॉमन डिफरेंस के बारे में हमने जो डिस्कस किया, उनकी अच्छी बात क्या है कि
कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हम पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, नेगेटिव हो सकते हैं ज़ीरो एंड पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात होती है कॉमन डिफरेंस एपी सीरीज़ के केसेस में। अगर आपको ये एपी सीरीज़ में कॉमन डिफरेंस में आपको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। और देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस एपी के केसेस में हम कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि आप जो है टी टू माइनस टर्म टू माइनस टर्म वन, जो टर्म टू पे जो वैल्यू होंगी उसको आप यहाँ पर रखेंगे, टर्म वन पे जो वैल्यू होंगी उसको आप यहाँ पर रखेंगे, उसको आप सब्ट्रैक्ट करें, जो वैल्यू आएंगी वो कॉमन डिफरेंस कहलाएंगे। तो जनरल फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ टर्म आपकी n है और जो है उससे प्रीसीडिंग जो टर्म होंगे उसको आप माइनस करेंगे, n-1 उनसे पहले वाली जो वैल्यू होंगी उसको आप जो है ना माइनस करेंगे, तो जा करके आप ये जो है ना डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन डिफरेंस की बात हुई। और कॉमन डिफरेंस की बात, अच्छी बात क्या है कि ये इनकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकती है। टाइप्स ऑफ एन एपी मीन्स कितने टाइप के होते हैं एपी की, कितने कैटेगरी में हम इनको डिवाइड करते हैं। इनकी दो मेन टाइप होती है, इनकी फाइनाइट जो है एपी होंगे और इनफाइनाइट एपी कहलाएंगे। तो फाइनाइट एपी किसको कहते हैं कि जो आप टर्मिनेट करता हो, कुछ नंबर आप पैटर्न लेने के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है। इनफाइनाइट मीन्स वो टर्मिनेट होता ही ना हो। तो ऐसे केसेस में जो है ना वो सीरीज़ आपकी इनफाइनाइट कहलाएंगी। और जहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पैटर्न लिया 1 2 से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पैटर्न लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दिखाता 1 2 3 4, इस तरह से लेने के बाद आपकी पैटर्न यहाँ पे 8 पे ख़त्म हो जा रही है। तो ये इस तरह की जो सीरीज़ होंगी या इस तरह के जो सीक्वेंस होंगे वो आपके फाइनाइट कहलाएंगे। और इनफाइनाइट वो होंगे जैसे मैंने आपने 1 से शुरू किया 2 3 4 मैं ख़त्म ही नहीं हो रहा है, वो आपकी एंड ही नहीं हो रही। तो ऐसे पैटर्न को या ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट कहेंगे। ठीक है, अनलिमिटेड नंबर्स के पैटर्न होंगे तो ऐसे नंबर को या ऐसे पैटर्न को या ऐसे सीक्वेंस को हम एपी के वो कहेंगे, इनफाइनाइट कहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। उनकी कुछ मिसालें हैं जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने शो कर रखा हूँ। 2 4 6 8 डैश डैश ये आपकी बढ़ती चली जाएगी। ये इनफाइनाइट जो है एपी कहलाएंगे। फाइनाइट एपी क्या कहलाएंगे, 3 4 3 5 7 7 9 11, ये आपकी 11 बैंड हो गई। तो इस तरह के एपी क्या कहलाएंगे, वो आपकी फाइनाइट एपी कहलाएंगे। मल्टीपल्स ऑफ 3 टिल द 30 मीन्स 3 की जो मल्टीपल कहलाएंगी या टेबल कहलाएं वो 30 पे ख़त्म हो जा रही, 30 पे ख़त्म हो गई, तो ऐसे जो है ना वो फाइनाइट कहलाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक जो न्यू चीज़ है एपी में सीखने के लिए वो है जनरल फॉर्म। उनकी क्या है जो हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। कभी भी एपी सीरीज़ हमें लिखने हों या एपी पैटर्न लिख बनाने हो, सीक्वेंस बनाने, तब उनकी क्या जनरल फॉर्म होंगे। तो उस जनरल फॉर्म को हम यहाँ पे देखते हैं कैसे। ठीक है, देखें यहाँ पर जनरल फॉर्म को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको दो पैरामीटर आपको मालूम है, दो पैरामीटर्स एपी में अगर आपको दो अननोन क्वांटिटीज़ की वैल्यू अगर आपको नोन है तो आप आसानी से जो है कोई भी आप एपी की पैटर्न या सीक्वेंस बना सकते हैं। पहला पैरामीटर क्या है, वो आपको फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए, दैट इज़ ए की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। और दूसरा क्या, डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। अगर ये दो पैरामीटर्स आपको मालूम है आप आसानी से सीक्वेंस को आप फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये एक्चुअली में ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो आप इस तरह के कॉन्सेप्ट या की पॉइंट को आप हमेशा मेमोराइज़ करें। क्या है की पॉइंट कि अगर आपको एपी सीरीज़ बनानी है या फॉर्म करने हैं तो हमें क्या मालूम रखना चाहिए, ए एंड डी, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस मालूम रखना चाहिए। ठीक है, अगर ये मालूम है तो आप आसानी से इस जनरल फॉर्म का इस्तेमाल करके, यूज़ करके, इस समझ लें इस तरह के ये फार्मूला हो गया, ये इस फॉर्म को आप याद कर लें तो आप आसानी से जो है ना क्या कहते हैं एपी सीरीज़ बना सकते हैं
ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो पैटर्न है या जो सीक्वेंस है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है जनरल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी एग्ज़ाम में आते हैं इस तरह के कि ए एंड डी कुछ कनेक्टिंग रिलेशन देंगे और उससे आप ए और डी आप फाइंड करें, और वहाँ डी ए एंड डी जब फाइंड हो जाएंगे तो उसके बाद आपको कहेंगे कि भाई आप सीक्वेंस बनाए ए पी की। ठीक है, पैटर्न बनाए या सीरीज़ बनाए। ठीक है, इन नंबर्स के पैटर्न बने हुए हैं। ठीक है, तो इन नंबर्स के पैटर्न में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बीच मिडिल में कोई भी टर्म आपकी मिसिंग है तो उसको फाइंड करनी है। तो उसको फाइंड करने के लिए या nth nth में जो नंबर है उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो हमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो ये ऐसा टूल है, ये जो हम टूल बतला रहे हैं ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है या फार्मूला कह लें इसको, जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी वैल्यूज़ को या मिसिंग टर्म को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी मदद से आप, एक अच्छी बात क्या है कि इसकी मदद से आप ए एंड डी जो आपकी अननोन पैरामीटर जो हमने बताया था ना ए पी सीक्वेंस बनाने के लिए या सीरीज़ बनाने के लिए, तो इस टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसको आप अच्छे से मेमोराइज़ कर लें। तो nth टर्म ऑफ एन ए पी, nth टर्म कहते हैं nवां टर्म। ठीक है, nवां टर्म मीन्स एक होता है नंबर ऑफ टर्म, एक होता है nवां टर्म। फॉर एग्जांपल टी वन या टी टू या टी3 अगर आप लिखेंगे यहाँ पर, फॉर एग्जांपल टी2 है, तो टी टू टर्म टू में एक चीज़ देखें कि नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, 2 हो गए। और टी टू पे आपकी वैल्यू क्या होंगी, टी टू पे वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, यहाँ पे 2 कहलाए। कितनी होंगी नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे एन की वैल्यू आपकी 2 हो जाएंगे, लेकिन टी टू पे जो वैल्यूज़ होंगे वो डिफरेंट होंगे, 2 नहीं होंगे, कुछ भी हो सकते हैं उसके। ठीक है, तो ये 2 जो इंडिकेट कर रहा है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर टर्म पे वैल्यूज़ कितनी होंगी। ठीक है, तो ये है क्या कहते हैं अरिथमेटिक को nवां टर्म कैलकुलेट करने का फार्मूला, जहाँ पे टी एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन माइनस वन, एन जहाँ पे हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्म कहलाएंगे, डी तो आप जानते ही कॉमन डिफरेंस कहलाता है, और ए के बारे में अच्छी तरीके से मालूम है, वो है फर्स्ट टर्म। तो ये बात हो गई। अब नेक्स्ट में हम जो हमने पैरामीटर यूज़ किया उसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक्सप्लेन में है क्या कि ए के बारे में हमने बता दिया, ए के बारे में हमने बता दिया कि फर्स्ट टर्म है डी इज़ द कॉमन डिफरेंस एन नंबर ऑफ टर्म्स इन सीक्वेंस एंड टी एन इज़ द एन टर्म। अब यहाँ पर एक छोटा सा मैं मिसाल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि जो हमने ये कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लेन किया हो ना, कि जनरल फॉर्म को मैंने एक्सप्लेन किया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको जनरल फॉर्म कैसे बनानी है। ठीक है, या सीक्वेंस कैसे बनानी है या पैटर्न कैसे बनाने हैं, तो उसके जनरल फॉर्म हमने एक्सप्लेन किया। और उसके बाद नंबर ऑफ़ टर्म आप अगर आपको कैलकुलेट करनी है या nth टर्म कैलकुलेट करनी है या डी कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने हैं, या जो भी पैरामीटर है फर्स्ट टर्म आपको कैलकुलेट करना है, तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर लिया। तो एपी का ये स्टार्टिंग क्या कहते हैं झलक है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया, या 2 मेजर क्या कहते हैं फार्मूला को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब इनकी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे एक छोटे से मिसाल पर क्वेश्चंस पे हम अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन 10th टर्म ऑफ एपी, जबकि ये कह रखा है कि ये हमारी जो सीरीज़ है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या एपी सीरीज़ में। तो अच्छी बात है इन्होंने मेंशन कर दिया। अगर नहीं होता तो फिर, अगर इन्होंने मेंशन नहीं करने होते तो सबसे पहले हमें चेक करने होंगे कि हमारी सीरीज़ एपी में है या नहीं है। तो अगर वो एपी में होंगे तो जा करके कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करनी होंगी या फर्स्ट टर्म जो भी। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना वो आपकी दी हुई है। क्या दी हुई है एपी सीरीज़ में 2, 7 एंड 12, ये आपकी इंडेफिनिट जो है वो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसमें फर्स्ट टर्म जैसा कि पहले वाले जो टर्म होते हैं, जो पहला स्टार्टिंग का जो टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म कहलाएगा। और कॉमन डिफरेंस के बारे में हमने आपको बता दिया T2 माइनस T1। T2 पे हमारी जो वैल्यू है वो 7 है, T2 पे हमारी वैल्यू क्या होगी 7, और T1 पे जैसा कि फर्स्ट टर्म है तो दैट इज़ A, वो आपकी 2 के बराबर होंगे। 7 में से मैं 2 को माइनस करूँगा तो विल गेट 5,
तो यहाँ पे हमारी डी की वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई, दैट इज़ 5। ओके, नाउ नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना आपकी दी हुई है, जहाँ के जैसा कि मैंने आपको बैक में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, रिकैप जब करेंगे तो पता चलेगा। T10 का मीनिंग ये है 10th टर्म, ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करनी है, 10th टर्म कैलकुलेट करनी है, राइट। तो 10 टर्म मीन्स नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू यहाँ पे 10 हो गई, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू क्या है, 10। तब सेम वही टूल का इस्तेमाल करेंगे। ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टूल सारे हिसाब आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेगा। तो Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और अच्छी बात क्या है कि n की जगह पे हम 10 पुट करेंगे, n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 10। तो 10 जब पुट करेंगे तो T10 की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस, जहाँ के a की वैल्यू हमारी है 2। सिंपली हम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे, विल गेट T10th वैल्यू। देखें यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद T10th की वैल्यू जो आ गई आपकी वो 47 आ गई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत ही यूनिक हैं, और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाला हूँ, और वो सारे क्वेश्चंस पे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।